गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सरदार पटेल इंटर कॉलेज जरौली फेज 2 में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों। क्लास 9 हिंदी मीडियम में संख्या पद्धति में मैंने लास्ट वीडियो में वीडियो नंबर 5 में आपको ये बताया था कि कैसे हम लोग वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण करते हैं। वास्तविक संख्या बेटा मैंने आपको दो प्रकार की बताई थी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और जिसमें मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव, दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव। और जो अपरिमेय संख्या होती है उसका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, आज उसी से रिलेटेड हम लोग प्रश्नावली अपने में स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 प्रश्नावली 1.3, जिसमें हम लोगों को क्वेश्चंस आएंगे कि कैसे हम लोग परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलते हैं और दशमलव संख्याओं को परिमेय रूप में बदलते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। इन एक्सरसाइज 1.3 द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। नंबर फर्स्ट में जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनको आपको दशमलव रूप में बदलना है। तो बेटा कौन कौन से क्वेश्चन है जरा उनको ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज 95/1000। क्वेश्चन नंबर 2 है 3/11। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5/7। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/4/5। क्वेश्चन नंबर 5 है 13/25। तो बेटा हम लोग प्रारंभिक कक्षाओं में इस तरीके के सवाल पढ़ चुके हैं कि इनको आपको दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलने के लिए कुछ में भाग देने की जरूरत पड़ती है, कुछ में भाग देने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 95/1000। तो अगर बेटा इसको हम लोग दशमलव में बदलने जाएंगे तो बड़े इजीली बदल सकते हैं। क्योंकि इसके नीचे 0 है तो 30 अगर कट करेंगे तो 3 डिजिट के बाद आपका डेसिमल का साइन आ जाएगा। तो मतलब बेटा इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं 0.09। देखिए इजीली चेंज हो गया। इसी प्रकार जैसे आपका 3/11। अब बेटा इसको डिवाइड करने के लिए तो आपको भाग देना पड़ेगा, सबको भाग देना आता है। 11 से 3 को डिवाइड करिए, दशमलव रूप में जो आए उसको लिख दीजिए। अगर कोई अंक रिपीट हो रहा है तो बार का चिन्ह लगा दीजिए। चलिए आइए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। 11 से 3 को डिवाइड करेंगे रफ में, 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा तब ये आपका 2 बार जाएगा। बेटा यहाँ से 8 बचेगा, दशमलव है 0 बढ़ाया 7 आएगा। फिर यहाँ से 3 आएगा। देखिए फिर से पहले वाला स्टेप आपका रिपीट होने लगा। तो मतलब 2 और 7 बार बार रिपीट होंगे। तो हम एक काम करते हैं, इस पर बार का चिन्ह लगा देते हैं क्योंकि बार बार रिपीट होगा। तो इसका दशमलव प्रसार 0.27 बार लग गया। क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 अंकों में बार का चिन्ह लगा। तो बेटा इसी प्रकार जो आपके ये बाकी बचे हुए हैं इनको भी आप कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में शांत दशमलव प्रसार तथा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की संख्याओं को छाटिए। मतलब संख्याएं आपकी P/Q के रूप में दी गई हैं, मतलब ऐसे ही दी गई हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, उनको पहले दशमलव में बदलना है, सेम ऐसे बदलता है। और जब दशमलव में बदल लेना है उसके बाद उनका प्रकार लिख देना है। मतलब चीज सिर्फ थोड़ी सी एक्स्ट्रा है कि ये पूरा प्रोसेस सेम है, बस आपको दशमलव प्रकार यहाँ लिखना है। किसमें? क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अगर दशमलव प्रसार हमें लिखना होता कैसा है तो बेटा बताइए, आप लोग बता सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। शांत क्यों है? क्योंकि बेटा इसमें कोई चीज रिपीट नहीं हो रही, देखिए बार बार, तो ये शांत दशमलव हो। इसमें 2 और 7 बार बार आ रहे हैं तो ये अशांत है। अशांत में बेटा कैसा है? आवर्ती। बस ये करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। मतलब फर्स्ट में सिर्फ केवल यहीं तक करना है और 2 नंबर क्वेश्चन में संख्याएं जो दी होंगी उनको दशमलव में बदलने के बाद उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदल रहे थे। अब आपको उल्टा चलना है, अब आपको दशमलव वाले को परिमेय संख्या में बदलना है। दशमलव संख्याओं को किसमें बदलना है बेटा? परिमेय संख्या में बदलना है। तो आप एक चीज जरा ध्यान दीजिए कि अगर दशमलव प्रसार आपका शांत दशमलव है, कैसा है बच्चों? शांत दशमलव, तो इसको P/Q में बदलना बड़ा ही इजी है। क्योंकि आप जानते हैं अगर ये ऐसे है, इसको ऐसे लाने के लिए दशमलव हटाएंगे, नीचे 3 0 बढ़ा दिया, आराम से चेंज हो गया। लेकिन अगर दशमलव प्रसार इस प्रकार का है बेटा तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते इसको। ऐसे कैसे करेंगे? यहाँ से कैसे दशमलव हटाएंगे जब ये बार बार रिपीट हो रहा है? और अगर आप इसको हटाएंगे तो ये आंसर नहीं आपको मिलेगा। क्लियर है? मतलब जो शांत दशमलव संख्याएं होती हैं
उनको परिमेय संख्या में बदलना बड़ा ही आसान होता है। बस नीचे से 0 हटाइए, दशमलव लगा दी, दशमलव हटा करके नीचे 0 बढ़ा दीजिए। लेकिन जो अशांत आवर्ती होती हैं उनको कैसे बदलें, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही आप लोग अच्छे से समझिएगा बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आपको ये क्वेश्चन आ गए तो आप बड़ी जल्दी इसको सॉल्व भी करने लगेंगे। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारा फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर तो बड़ा इजी है क्योंकि ये सारे शांत दशमलव में है। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा इसका ये है, तीसरा इसका ये है। सबसे अच्छी बात है कि ये सारे शांत दशमलव में है। तो शांत दशमलव है तो शांत दशमलव को बदलना बड़ा आसान होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि 0.175 को अगर हम लोग p/q में बदलेंगे तो सीधे इसको 175/1000 कर सकते हैं कि नहीं बच्चों, बड़े इजीली। चूंकि 3 अंक हैं, दशमलव हटेगा, 3 0 बढ़ जाएंगे, दशमलव में चेंज p/q के फॉर्म में चेंज हो गए, कोई प्रॉब्लम। सेम क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सारी चीजें अशांत आवर्ती की गई। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा पहला क्वेश्चन है 0.77 बार। ये देखिए, ये है, कैसा है बच्चों, ये अशांत आवर्ती। इसको हम लोग दशमलव में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, बस एक स्टेप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसको हम लोग यक्स के बराबर मान लेते हैं बेटा। किसके बराबर मान लेते हैं, यक्स का। तो 0.77, देखिए आपका बार कितने अंकों में लगा है बच्चों, 2 अंकों में लगा है। तो मतलब यही 2 अंक बार बार रिपीट होते रहेंगे। ऐसे करके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है तभी लगा है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब करना क्या है कि आप ये देखिए कि कितने अंकों में बार का चिन्ह लगा है, मतलब 2 अंकों में लगा है, मतलब 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो अगर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो आपको दोनों पक्षों में 100 का गुणा करना पड़ेगा। क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 0 भी बढ़ाने पड़ेंगे 1 के आगे। अगर 1 अंक रिपीट हो रहा होता तो 10 का दोनों पक्षों में गुणा करते। बाय द वे अगर यहाँ पर केवल 7 में बार लगा होता तो हम लोग दोनों पक्षों में 10 का गुणा करते। 2 में लगा है तो कितने का गुणा करेंगे, 100 का। अगर 3 में लगा होगा तो 1000 का, 4 में लगा होगा तो 10,000 का। ठीक, जैसे जैसे अंकों में बार की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे बढ़ाते चलते हैं। तो यहाँ 2 अंकों में है तो बेटा दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा करने पर। तो बेटा ये आपका 100x हो गया, ये आपका 77.7777 आएगा। बोलो बच्चों आएगा कि नहीं आएगा, गुणा आता है सबको, कर लेंगे गुणा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यही रिजल्ट। इतना करने के बाद आपको बेटा फटाफट समीकरण 2 में 1 को घटा देना, मतलब 2 में से 1 को घटा देना है। 2 बड़ा है 1 छोटा, इसलिए 2 में 1 को घटाएंगे। तो बेटा 100x माइनस x, इसको 77.7777 माइनस 0.777777 कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 99x आएगा। इसको इसमें लेस करेंगे तो ये आपका ओनली 77 आएगा, बाकी सारे 7 लेस हो जाएंगे, ओनली 77 आएगा। तो x इज इक्वल्स टू 77/99। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, सरलीकरण करना चाहते हैं तो 11 की टेबल से कट कर दीजिए, 11 की टेबल से। 11 7 77, 11 9। तो बताइए बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/9। 7/9 ही हमारा इसका डेसिमल p/q फॉर्म। बड़ी इजीली हमने अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को अपनी परिमेय संख्या के रूप में चेंज कर दिया। समझ में आया बच्चों। इसी प्रकार के क्वेश्चन नंबर 4 में आपके और 2 क्वेश्चन भी हैं, उनको आप लोग बेटा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई समस्या होती है क्वेश्चन नंबर 4 के 2 में, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। आज का वीडियो बेटा मैं यही फिनिश करता हूँ। आप लोग इसको अच्छे से समझें और अपनी फेयर कॉपी में लगाएं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।